मुस्लिम धर्म अनुयायियों का अनुकरणीय चिंतन व चरित्र। लेखक पंडित श्याम शर्मा जी आचार्य। ऑडियो नंबर 1। मुगल वंश के पतन का दौर आरंभ हो चुका था। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा था। उन्हीं दिनों की बात है, दिल्ली के विख्यात मुस्लिम संत हजरत फिदा हुसैन के एक मुरीद अपने गुरु से अरबी, फारसी तथा मुस्लिम दर्शन का शिक्षण प्राप्त कर चुके, तो उन्हें भारतीय धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने गुरु से इस संबंध में आज्ञा चाही। हजरत, मैं भारतीय धर्म व दर्शन के अध्ययन की इच्छा रखता हूँ, क्या आप इसकी आज्ञा देंगे? क्यों नहीं बेटा, यह तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। ज्ञानार्जन तो मनुष्य की स्वाभाविक भूख होती है, इसकी तृप्ति में मैं क्यों बाधक बनूं? हजरत फिदा हुसैन का यह एन शाह नामक शिष्य उसी दिन से भारतीय धर्म ग्रंथों के अध्ययन चिंतन में प्रवृत्त हुआ, तो वह विशुद्ध रूप से भारतीय ही बनकर रह गया। हिंदू धर्म व संस्कृति का जो उदात्त स्वरूप उन्होंने देखा, वह अद्भुत व अपूर्व था। उन्हें यह धर्म व संस्कृति एक देशीय नहीं, सार्वभौमिक व चिरंतन लगी। उन्होंने उसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया। एन शाह ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जो भारतीय धर्म व दर्शन से इस प्रकार प्रभावित हुए हों। रहीम, रसखान, जायसी तथा अन्य कई सूफी संतों पर भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति व अध्यात्म का गहरा प्रभाव पड़ा था। एन शाह इस परंपरा में प्रथम भले ही न रहे हों, किंतु अपने कर्तृत्व के बल पर वे उन सबसे अग्रणी ही ठहरते हैं जो भारतीय धर्म अध्यात्म से प्रभावित हुए थे। उन्होंने हिंदू धर्म, दर्शन व अध्यात्म को अपनी साहित्यिक क्षमता से समन्वित कर तत्कालीन समाज को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया था। इस प्रकार सांप्रदायिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर एवं विश्व मानवता के धरातल पर अधिष्ठित होकर परमात्मा की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले इस नर रत्न की जन्म व मृत्यु की तिथियों के संबंध में अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। उनका हिंदी काव्य भी मैले कुचैले फफूंद लगे 250 वर्ष पुराने कागजों के रूप में किसी साहित्यान्वेषी के हाथ लगा, जिससे उनका यह कर्तृत्व हमारे सम्मुख उजागर हो सका है। जाने ऐसे कितने ही नर पुंगवों का जीवन वृत्त काल के गाल में छिपा पड़ा होगा, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता व उदार दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्ध किया है कि धर्म मनुष्य को संकीर्ण, धर्मांध व रक्त पिपासु नहीं, महान बनाता है। एन शाह ने कालांतर में अपने नाम के साथ शाह नहीं, आनंद लगाना आरंभ कर दिया था। अपने एक काव्य ग्रंथ का नाम भी उन्होंने ऐनानंद सागर रखा। यह नामकरण उनके भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का ही परिचय देता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग जनजीवन में धार्मिक व सामाजिक चेतना जगाने वाला साहित्य रचने तथा घर घर जाकर उसका प्रचार करने में ही व्यतीत किया। ग्वालियर के संतों में उनका प्रमुख स्थान माना गया है। वे दतिया, जयपुर, जोधपुर, अलवर आदि क्षेत्रों में भ्रमण करके लोक शिक्षण व जन जागरण का महत्वपूर्ण दायित्व पूरा करते रहे। एन शाह ने जिस प्रकार उदार हृदय का परिचय देकर भारतीय अध्यात्मवाद के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया था, उसके अनुरूप ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था। उसे देखते हुए भारतीय जनमानस ने भी उन्हें उसी उदारता व श्रद्धा के साथ अपना मार्गदर्शक मान लिया था। उनकी ग्वालियर स्थित कुटिया पर हिंदू व मुस्लिम श्रद्धालु जनों की भीड़ लगी रहती थी। राजा व रंग सबका इस साधु की
कुटी पर समभाव से आदर होता था। तत्कालीन काशी नरेश चेत सिंह के सुपुत्र राजा बालचंद्र उनके शिष्यों में से एक थे। वे जहाँ भी जाते मनुष्यों को सदमार्ग पर चलने का उपदेश दिया करते थे। काल गणना के अनुसार वे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। इस काल की कविता को रसलोलुप कवियों ने रूप के हाट की वेश्या बना कोठे पर बिठा दिया था। वह मात्र नारी के मांसल सौंदर्य, नायिका भेद व नक्षिक वर्णन की कुत्सित गलियों में भटक कर रह गए थे। यह साहित्य जनजीवन को पतन के गर्त में गिराने के अतिरिक्त कोई प्रयोजन पूरा नहीं करता था। कविता सामान्य जन से हटकर चंद राजा, रईसों व चाटुकार कवियों तक ही सीमित रह गई थी। कला रूपी ईश्वरी प्रसाद से सामान्य जन वंचित ही रह गया था। कविता को इस कारा से मुक्त कर लोकोपयोगी आदर्शोन्मुख काव्य की सुरसरिता जन जन के आंगन में बहाने में उन्होंने भागीरथ की भूमिका निभाई थी। मनुष्य की पाशविक वृत्तियों का ही अंकन करने वाले रीतिकालीन श्रृंगारिक काव्य के जनमानस पर पड़ने वाले दूषित प्रभाव को रोकने के लिए सुरुचिपूर्ण व विचारोत्तेजक धार्मिक साहित्य इतनी अधिक मात्रा में रचा कि उनका स्थानापन्न बन सके। आश्चर्य की बात है कि इतना अधिक साहित्य सृजन करने पर भी उनकी कविता का स्तर उच्च कोटि का ही रहा। यो तो अभी उनके द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य प्रकाश में नहीं आया है, फिर भी जितना कुछ साहित्य उपलब्ध है उसी से यह अनुमान लगाना असहज नहीं होता कि वे श्रृंगारिक साहित्य के विरुद्ध किस प्रकार मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने सर्वप्रथम सिद्धांत सारिका नामक ग्रंथ की रचना की। यह दतिया में रचा गया था। इसमें उन्होंने धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का निरूपण कविता के रूप में किया था। संवत 1800 में उन्होंने जयपुर में श्री भगवत प्रसाद नामक काव्य ग्रंथ का समापन किया। इसमें 9 इंच गुणा 7 इंच के 600 पृष्ठ हैं। इसमें 21 अध्याय है। इनकी रचना कुंडलियाँ नामक छंद में हुई है। इनमें वेद, पुराण, शास्त्र आदि के मूल उद्देश्य भगवत धर्म, सृष्टि रचना, अवतार कथा, आत्मविद्या, ब्रह्म योग, वर्णाश्रम धर्म, सिद्ध योग, विज्ञान तत्व, गुणवृत्तियाँ, परम ज्ञान आदि गुण विषयों का सरल ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद उपदेश खुलास नामक ग्रंथ की रचना हुई। इसके कई पृष्ठ अप्राप्य हैं, फिर भी यह पौने 700 पृष्ठों का है। इसमें प्रत्येक कुंडली के बाद उसकी टीका भी की गई है। इसका मुख्य विषय गीता के उपदेश हैं। समाधान ज्ञान, गीता ज्ञान, अनुभव ज्ञान, कार्य कारण ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, विद्या निर्णय ज्ञान, मीमांसा ज्ञान, शास्त्र ज्ञान आदि सैकड़ों आध्यात्मिक विषयों की तथ्यपूर्ण विवेचना उनके स्वयं प्रकाश नामक काव्य ग्रंथ में की गई है। यह पौने 600 पृष्ठों का है। इसमें 2150 चौपाई, 140 दोहे तथा 140 सोरठे हैं। ईश्वर महिमा व विनय विषयक भक्ति योग का सिद्धांत सार नामक ग्रंथ भी उन्होंने रचा, जिसके लगभग 50 पृष्ठ ही प्राप्य हैं। यह उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं का काव्य संग्रह है। यह इन प्राप्त पृष्ठों से ही ज्ञात हो जाता है। श्री ऐनानंद सागर नामक ग्रंथ के भी अभी थोड़े से पृष्ठ ही प्राप्य हैं। इस संबंध में अभी शोध जारी है। अनुमान किया जाता है कि उन्होंने 3-4 और बृहद काव्य ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों की भाषा हिंदी है। अरबी व फारसी के प्रकांड पंडित ने हिंदी में काव्य रचना की और वह भी उच्च कोटि की। वस्तुतः यह उनकी श्रमनिष्ठा व लोकहितकारी दृष्टिकोण का ही परिणाम था। उन्होंने संस्कृत व हिंदी सीखी थी। उनमें अच्छा अधिकार भी पाया था। अपनी आध्यात्मिक रचनाओं के कारण वे भक्तिकालीन कवियों से भी अधिक गहरे उतरे थे।
भक्तिकालीन कवि जहाँ सगुण उपासना व राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम तक ही सीमित रहे, वहीं उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए और मनुष्य के जीवन को अध्यात्म से समन्वित कर देवोपम जीवन जीने की प्रबल प्रेरणाओं से युक्त साहित्य भी प्रदान करते रहे। रीतिकाल के ख्याति प्राप्त कवियों के काव्यों से भी उनकी कविता ऊंची ही बैठती है। कहने का अर्थ यह है कि वे समय के प्रवाह के साथ बहने वाले निर्जीव काष्ठ मात्र नहीं थे। उन्होंने धारा के प्रवाह से विपरीत दिशा में भी चल सकने की मछली जैसी सामर्थ्य स्वयं में उत्पन्न की थी। एन शाह भारतीय धर्मशास्त्रों व अध्यात्म के पंडित थे। उन्होंने कथाओं व प्रबंध काव्य की अपेक्षा बौद्धिक व व्यवहारिक स्तर पर प्रत्येक विषय को उठाया। उसके पीछे न उनके अपने पांडित्य प्रदर्शन का भाव था और न काव्य का चमत्कार दिखाने का लक्ष्य ही। वे तो जन सामान्य को धर्म से विमुख जाते देख, श्रृंगार का हालाहाल पीते देखकर उसे धर्म व अध्यात्म का अमृत पिलाने के लिए सामान्य जन की भांति आगे आ खड़े हुए थे। आश्चर्य का विषय यह है कि लोक शिक्षण का कार्य भिन्न मतावलंबी द्वारा हुआ। उनके साहित्य को उस युग की प्रसुप्त चेतना को जगाने वाला सचेतक कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। उन्होंने उपासना पद्धतियों, भक्ति व ज्ञान के भ्रमजाल में जनता को नहीं भटकाया, वरन वे शुद्ध भावना, शुभ कर्म व व्यवहार, सत्य चिंतन से समन्वित किसी भी उपासना पद्धति व मार्ग को हितकर मानते थे। एन शाह ऐसे युग में जन्मे थे जबकि सामंतवाद का बोलबाला था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा था। संत महात्मा, त्यागी विरागी जनजीवन से पलायन करने की प्रवृत्ति अपना रहे थे। कवि व कलाकार राजाओं, रईसों व सामंतों की कुत्सित भावनाओं के परिपोषण में ही जमीन आसमान एक कर रहे थे और प्रजा उपेक्षित, आरक्षित व दिशाहीन हो रही थी। ऐसे समय में उनके व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का नियोजन जिस प्रकार हुआ था वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। तत्कालीन युग चेतना को जगाने का उनका यह प्रयास सराहनीय भी है व अनुकरणीय भी।